अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मेरे मौला अलैहिस्सलाम आप मिंबर पर तशरीफ फरमा है, चारों तरफ मजमा मौजूद है और मेरे मौला इरशाद फरमा रहे हैं कि सलोनी सलोनी कि पूछ लो मुझसे जो कुछ पूछना है। आपने फरमाया कि हमने इस चीज को चुन लिया है जो दुनिया के खजानों से में सबसे अजीम ऐसा खजाना है जिस पर कुरान की बुनियाद है, जिस पर रिसालत की बुनियाद है, जिस पर इमामत की बुनियाद है, जिस पर क़यामत की बुनियाद है, यानी तौहीद से लेकर क़यामत तक हमारे पास इल्म ही इल्म है। आपने जब ये बात की तो मजमे में से कुछ लोग शख्स उठा और उसने एक सवाल किया, मौला ने उसके सवाल का जवाब दिया। उसके बाद एक शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि मौला आज मैं आपसे वो सवाल करना चाहता हूँ कि जो सवाल आज से 5000 बरस पहले किसी ने किया था। मेरे मौला ने कहा कि तुम सवाल करो, जवाब देना मेरा काम है। उसने जब ये बात की तो आपने कहा कि तू सवाल करता क्यों नहीं है? तो उसने कहा मौला बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि 5000 बरस गुजर गए हैं, इस सवाल का जवाब अभी तक कोई दे नहीं सका। मेरे मौला ने कहा कि तू अपना सवाल बयान कर, चाहे 5000 या 10,000 साल पुराना सवाल क्यों नहीं। उसने कहा कि मौला यूनान का मशहूर फलसफी सुकरात ने भरे मजमे में अपने शागिर्दों से ये सवाल किया और उसके शागिर्द इस सवाल का जवाब ना दे सके और फिर इस सवाल को आज तक यानी कि किया गया, लेकिन कोई भी बड़ा फलसफी इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। तमाम मजमा बड़ा हैरान होकर इस शख्स को देख रहा था कि कितना मुश्किल सवाल है कि जो इसने किया है कि 5000 बरस गुजर गए हैं और अभी तक कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सका। मेरे मौला ने कहा कि तुम मुझे जरूर इस मशहूर फलसफे सुकरात का ये सवाल बताओ कि जिसका जवाब आज तक कोई दे ही नहीं सका है। उसने कहा मौला सुकरात ने अपने शागिर्दों से ये सवाल किया था कि अगर आसमान से कज़ा के तीर चलें और चलाने वाला खुद खुदा हो और इनका रुख बंदों की तरफ हो तो फिर बंदे खुद मदद के लिए किसको पुकारेंगे? इसलिए कि खुदा ही तो बंदों की मदद करने वाला है और अगर खुदा ही नाराज होकर मखलूक की तरफ कज़ा के तीर चलाने लगे तो फिर बंदे क्या करेंगे, इंसान क्या करेगा? मौला ने थोड़ी देर भी नहीं सोचा और आपने कहा इतना आसान सवाल जिसका जवाब 5000 साल से कोई दे ही नहीं सका, ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। उसने कहा मौला इतना मुश्किल है कि अगर खुदाई नाराज हो जाए और खुदाई तीर चलाने लगे यानी खत्म करने लगे अपने मखलूक को तो फिर कौन मदद करेगा? आपने फरमाया कि वो खुदा है, वो रहमान और रहीम है और इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे घर में मौजूद है। तुम अभी घर से आए हो, तुम्हारे घर में बच्चे हैं? उसने कहा जी मौला बेशक मेरे 4 बच्चे हैं। उसने अपनी मिसाल देके कहा तो मेरे मौला ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे घर में मौजूद था, तुम्हें आज तक नहीं मालूम हुआ? उसने कहा मौला वो कैसे? आपने कहा क्या तुमने नहीं देखा कि बाप या माँ जब बच्चे को गुस्से में तमाचा मारते हैं तो बच्चा किसी और की तरफ मदद के लिए नहीं जाता, अगर माँ मारती है तो बाप के दामन से लिपट जाता है और अगर इसी तरीके से माँ मारती है तो बाप के दामन से लिपट जाता है और माँ बाप तो इस दुनिया में उसकी एक अदना सी मिसाल है क्योंकि माँ बाप भी तुम्हें पालने वाले हैं। तो वो खुदावंद करीम है, अगर वो गुस्से में आके तीर कज़ा चलाएगा तो उसी से मदद मांगनी है फौरन। अगर तुम्हें एहसास हो कि तीर चलाने वाला खुदा है यानी तुमने इतना बड़ा कोई गुनाह किया है कि अब खुदावंद करीम तुमसे नाराज है तो तीर चलाने वाला अगर खुदा है तो रुजू करो उसी की तरफ और उसी से मदद मांगो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जैसे वालिदैन अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देखते, बेशक उसकी गलत हरकत पे तमाचा तो मारते हैं और तमाचा भी इसीलिए मारते हैं कि वो गलत हरकत छोड़ दे। तो वो खुदावंद करीम है, अगर कज़ा के तीर चलाएगा तो फिर भी मदद उसी से मांगो, हर हाल में या अल्लाह मदद कहो।
میرے مولا نے کہا میں حیران ہوں کہ اتنے آسان سوال کا جواب 5000 برس سے کوئی نہیں دے سکا کہ اگر خدا قضا کے تیر چلائے تو اس کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہو کہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، مدد کر ہماری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی علیہ السلام سے لوگ اسی طرح کے سوال کرتے تھے اور آپ جواب دیتے جاتے تھے۔ ہر سوال کا جواب میرے مولا اتنی آسانی سے دیتے تھے۔ بس اس ذکر کے ساتھ کہ خداوند کریم ہمیں اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو بے اولاد ہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرتے ہیں میرے مولا، جن کے گھر نہیں ہیں ان کو گھر عطا کر۔ اے میرے مولا جو بے گناہ قیدی ہیں انہیں رہائی عطا کر۔ اے میرے مولا تیرے دربار میں آئے ہوئے فقیر ہیں، ان کی کسی کی بھی جھولی خالی نہ رکھنا، سب کی جھولیاں ان کی مرادوں سے بھر دینا۔ اے میرے رحیم روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے اللہ ہمیں ایسا مسلمان ایسا مومن بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے، قبر میں پنجتن پاک تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری اس دعا کے ساتھ کہ میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔